वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये हमारा एडवांस मैथ्स फॉर जेई में सेकेंड लेक्चर है विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। आई होप आपने इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ा हुआ है। आज हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स को यूज़ करके हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम वो आज स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। मान लो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। लेट p of x be a polynomial of degree n। ठीक है, पहले एक छोटा सा एक रिकैप ले रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्या बोलता है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मतलब कि p of x को मैं ये बोल सकता हूँ x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू and so on till an. Now let alpha 1, alpha 2, alpha 3 till alpha n be the roots of equation p of x equal to 0। मतलब कि p of x equal to 0 के रूट्स क्या क्या है? alpha 1, alpha 2, alpha 3 till alpha n। तो ये n रूट्स हो गए। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हमें क्या बोला जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हमें बोला जाएगा कि फाइंड एन इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स हो f of alpha 1, f of alpha 2 एंड टिल f of alpha n। ठीक है, हमें ये बोला जाएगा। तो अब हमारी मेथडोलॉजी क्या होती है इसको सॉल्व करने की? हमारी मेथडोलॉजी कुछ अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो। क्या नोटिस करेंगे? अगर अल्फा वन ऊपर वाली इक्वेशन का रूट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा वन की पावर n प्लस ए वन अल्फा वन की पावर n माइनस वन प्लस ए टू इंटू अल्फा वन की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन टिल ए एन मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट? इस बात में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगर f ऑफ एल्फा वन, मान लो इस इक्वेशन का नया रूट है m1, दैट इज इक्वल टू f ऑफ एल्फा वन, या फिर इसको t बोल देता हूँ मैं, इसको मैं t बोल देता हूँ। t इज इक्वल टू f ऑफ एल्फा वन। तो यहाँ से मैं अल्फा वन को कैलकुलेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ t, राइट? अल्फा वन की वैल्यू मान लो कोई g ऑफ t आती है। अब पुटिंग दैट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं। पुटिंग दैट इन इक्वेशन 2, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, क्योंकि g ऑफ t इसकी पावर n प्लस ए वन टिल ए एन इज इक्वल टू 0, राइट? ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या होगी? ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी जिसके रूट्स होंगे f ऑफ एल्फा वन, f ऑफ एल्फा टू, f ऑफ एल्फा थ्री टिल f ऑफ एल्फा n। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन क्या है? वर्ड ऑफ कॉशन ये कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस इक्वेशन पे फर्दर मैनिपुलेशन करनी पड़े। फर्दर मैनिपुलेशन क्या हो सकती है? स्क्वायरिंग हो गई, दोनों साइड क्यूब हो गया, क्योंकि हमें हमेशा एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी होती है। वो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा, राइट? तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, बहुत आसान सा, जिससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो मैंने जो बात बोली है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज let alpha beta gamma be the roots of equation x cube plus 7x square minus 5x plus 1 equal to 0।
Then question is find the equation whose roots are 1 by alpha, 1 by beta, 1 by गामा। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, वो 1 बाय एक्स है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, ऊपर वाले स्टेप की तरह चलते हैं। ऊपर वाले मैंने वो क्या बोला, t इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, t इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा 1 लिख लिया मैंने, राइट। यहाँ से अल्फा को कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ t, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई टी, पुट दैट इनटू द अबव इक्वेशन, तो क्या बनेगा 1 बाई टी का होल क्यूब प्लस 7 बाई टी स्क्वायर माइनस 5 बाई टी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना होता है, अभी मैंने बोला कि फर्दर मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, तो एलसीएम लेके कंप्लीट करो इसको। तो टी क्यूब माइनस 5 टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 बाय अल्फा 1, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा। क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। आइए चलिए अब एक एडवांस आइडिया और देखते हैं। क्या है एडवांस आइडिया, एडवांस आइडिया ये है, आओ स्टार्ट करें। कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे मैं। फिर से मैं मानता हूं कि p ऑफ x है x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल an। इसके रूट्स हैं फिर से ही अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टिल अल्फा n। अब अगर इसके रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टिल अल्फा n, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि p ऑफ x, x माइनस अल्फा 1 भी एक फैक्टर होगा px का, x माइनस अल्फा 2 भी एक फैक्टर होगा। ऐसे करते करते x माइनस अल्फा n, ये सब फैक्टर्स होंगे p ऑफ x के। अब एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग ऑफ px इज इक्वल टू लॉग ऑफ, टू द बेस e लिया है मैंने ये, ठीक है, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2। देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है लॉग ए, लॉग ऑफ ए बी सी डी, जितने भी अंदर फैक्टर्स हो इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग बी प्लस लॉग डी, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली, सिग्मा लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा आई वेर आई इज फ्रॉम 1 to n, राइट। अब एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा p डैश एक्स डिवाइड बाई पी एफ एक्स। लॉग का डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा सबको। और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा सिंपली 1 माइनस एक्स ऑफ अल्फा आई वेर आई इज फ्रॉम 1 to n। तो ये है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लो। इसको भी क्वेश्चन में यूज करेंगे हम, इसको भी यूज करेंगे हम। आइए देखिए कैसे यूज करेंगे हम। ऐसे कई क्वेश्चंस, कई इंपॉर्टेंट अच्छे आइडियाज से हम सॉल्व करेंगे आज। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा
अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब ये सब तो समझते हो आपकी एक साइक्लिक सम है, तो आओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन को, 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, करेक्ट। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक इक्वेशन फाइंड करना चाहिए जिसके रूट्स क्या हो, इक्वेशन विथ रूट्स 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा, करेक्ट। कैसे फाइंड करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कैसे करेंगे हम ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह पे 1 बाय एक्स डाल देंगे या 1 बाय टी डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसमें ऐसे डाल देता हूं, आपको बहुत क्विक होना है इसमें, यानी कि इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा। एक काम करो, अब मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, क्या पता चल रहा है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 बाय डिवाइड बाय 1 बाय गामा। तो मतलब जो मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था दैट इज 1 अपॉन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 3 माइनस 1 बाय गामा, राइट। ये साइक्लिक सम है। अब इसको एक काम करो, 1 बाय अल्फा को a बोल दो, इसको b बोल दो और इसको c बोल दो। तो मेरा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन मैं उसको लिख देता हूं, राइट। अब दो मेथड है यहां से करने की, क्या क्या दो मेथड है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये सिमिलर फॉर्म है, किसके सिमिलर फॉर्म है, इसको मैं बोल रहा हूं इस पूरे को g ऑफ t, ठीक है। अब हमने ऊपर एक फॉर्म स्टडी करी थी, उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली g डैश t अपॉन g ऑफ t दिस मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन t माइनस ए, वेयर a इज द रूट। तो अगर t को मैं दोनों साइड 3 पुट कर दूं, g डैश ऑफ 3 डिवाइडेड बाय g ऑफ 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 3 माइनस ए। तो g डैश t निकालता हूं पहले, तो क्या आएगा, g डैश t देखो क्या आता है, g डैश t आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t, g डैश 3 क्या आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, g डैश 3 कितना आ गया, और g डैश 3 कैलकुलेट करो कितना आएगा, 27 माइनस 18 प्लस 2 इक्वल टू 11। सिमिलरली g ऑफ 3 कितना आएगा, g ऑफ 3 कैलकुलेट करना, वो आपका 7 आएगा। तो क्या अब मैं बोल दूं सिग्मा 1 अपॉन 3 माइनस ए इज इक्वल टू नथिंग बट 11 अपॉन 7। तो यही है हमारा आंसर। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप पहले एक वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स 3 माइनस ए, 3 माइनस बी और 3 माइनस सी हो, फिर उसके रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन फाइंड करो और उसके बाद उनका सम ऑफ रूट्स ले लो। वो भी एक अलग मेथड है, बट उससे अच्छा मेथड ये वाला है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सी अब एक चीज़ दिखाता हूँ अब तो मैं आपको, एक नई चीज़, फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा वेयर अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा गिवन है और मुझे फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा करना है। मेथड नंबर 1,
सॉरी, मेथड नंबर 1 क्या है? वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा हो। कैसे फाइंड करेंगे? अगेन सेम ट्रिक, 1 बाय टी प्लस 2 बाय टी स्क्वायर माइनस 3 बाय टी प्लस 1, यानी कि टी क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है? 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा क्या होगा? वो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स है विच इज इक्वल टू 3, राइट? नाउ लेट्स टॉक ऑफ अनदर मेथड। अनदर मेथड क्या होगा? मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा, सिग्मा 1 बाय अल्फा। वो क्या होगा? सिग्मा 1 बाय अल्फा अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा 1 अपॉन माइनस ऑफ 0 माइनस अल्फा, राइट? दिस इज जो अभी हमने स्टडी करा उसके अकॉर्डिंगली है क्या? माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ ऑफ 0, करेक्ट? तो देखिए अब चलिए निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स आएगा आपका एफ, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं, ठीक है ना? दिस इज अनदर मेथड। एफ डैश एक्स क्या है? निकालो आपका एफ डैश एक्स आएगा नथिंग बट, चलो करो कैलकुलेट। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है? तो एफ डैश 0 कितना आ गया? एफ डैश 0 आ गया -3, और एफ ऑफ 0 कितना है? एफ ऑफ 0 है 1। तो यानी कि यहां लिख रहा हूं मैं, सिग्मा 1 बाय अल्फा कितना हो गया? सिग्मा 1 बाय अल्फा इज माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 3। तो यहां से भी सेम आ रहा है। और तीसरा मेथड क्या है इसका? तीसरा मेथड ये है, सिग्मा 1 बाय अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, ये तो फिर से हमारा वियटाज रिलेशन से ही आ सकता है डायरेक्ट। क्या होगा ये? दिस इज नथिंग बट -3 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू 3। तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो यहां पर हमने किया है थर्ड मेथड में, दैट इज नथिंग बट सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। सिग्मा अल्फा बीटा होता क्या है? सिग्मा अल्फा बीटा होता है इसका कोफिशिएंट, राइट? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो मैं एफ डैश 0 करता हूं, एफ डैश 0 क्या होगा? एफ डैश 0 भी तो ये कोफिशिएंट ही होता है। सिमिलरली एफ ऑफ 0 क्या होता है? एफ ऑफ 0 होते हैं सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और एफ डैश 0 क्या होता है? सिग्मा अल्फा बीटा, राइट? एफ डैश 0 इज नथिंग बट sigma alpha beta, and f of 0 is nothing but minus alpha beta gamma। क्लियर हुए? चलो अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ आइडियाज देखते हैं इसी में। क्या क्वेश्चन है अब अगला? अब अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन क्या करता हूं मैं, आपको होमवर्क देता हूं, या चलो होमवर्क वाले क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसी आइडिया पे एक और करते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस x प्लस 62 इक्वल टू 0। फाइंड 1 अपॉन अल्फा +3 प्लस 1 अपॉन बीटा +3
प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 3। कैसे करेंगे इसको? इस बार हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सिग्मा 1 अपॉन 3 प्लस अल्फा, राइट। इसको मैं एक काम करो, पहले तो ना अल्फा के आगे हमेशा माइनस होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे ना ऐसे लगा देता हूँ, -3 माइनस अल्फा। सो दिस इज नथिंग बट माइनस एफ डैश ऑफ -3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ -3। तो ये फाइंड करना है आपको। अब तो इजीली फाइंड कर सकते हो आप ये, क्लियर। ये आप खुद फाइंड कर लेना, एफ डैश ऑफ -3 डिवाइड बाय एफ ऑफ -3। ये मैं यहाँ पर इतना आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब क्या करेंगे? अब एक और करते हैं। इफ ए बी सी डी आर रूट्स of equation x to the power 4 minus mx minus 3 equal to 0. Find the equation with leading coefficient of 3 with roots. with roots क्या है? roots हमारे a plus b plus c upon d square, comma b plus c plus d upon a square, comma a plus c plus d upon b square, comma b plus c plus d upon a square। अच्छा, ये a होगा। ये दिस वुड बी a प्लस, फिर गलत लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस डी अपॉन सी स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? देखो आप एक चीज़ नोट करो। क्या नोट करो? कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू माइनस डी है? पहले वाले रूट में पुट करो। जब आप पहले वाले रूट में पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस डी अपॉन डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1/d। इसका मतलब चारों रूट सिमिलरली हमारे क्या क्या है? -1/a, -1/b, -1/c और -1/d। इसके लिए सिंपल हमें पता है क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, x की जगह पे हम क्या डालेंगे? -1/t की पावर 4 माइनस m अपॉन -t, यानी कि +t हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बनेगा? ये बनेगा -3 की पावर t की पावर 4 प्लस mt³ और +1 इक्वल टू 0। लेकिन हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सिमिलर आइडियाज पे ही। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चलो अब आगे करते हैं अपन। इफ इक्वेशन x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 has roots alpha, beta and gamma, then find the value of
अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 इंटू बीटा क्यूब प्लस 5 इंटू गामा क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाय 13 अल्फ़ा बीटा गामा। देखो अब आई होप कि आपको आइडिया अच्छे से समझ में आया कि हम कैसे कैसे इन आइडियाज़ को यूज़ करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले अब आप उस वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, देन वॉच द सोल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो अब मुझे पता है कि अल्फ़ा जो गिवन इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा गामा उसके रूट्स हैं, तो क्या मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा क्यूब प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 की वैल्यू कितनी आती है 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा कॉमन लूँ, अगर 2 अल्फ़ा कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से तो क्या बनता है अंदर 2 माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्क्वायर 4 अल्फ़ा, राइट, ये बनेगा 2 अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा क्यूब प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी 2 बीटा इंटू 2 माइनस बीटा, और गामा क्यूब प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी 2 गामा इंटू 2 माइनस गामा। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तीनों को पुट कर दो बस, तो क्या मिलेगा देखो मुझे मिलेगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस बीटा इंटू 2 बीटा इंटू 2 गामा इंटू 2 माइनस गामा अपॉन 13 अल्फ़ा बीटा गामा। देखो अल्फ़ा बीटा गामा तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 8/13 इंटू 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा, तो वो है क्या, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ 2। वाई एफ ऑफ 2 क्यों, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि क्या पता है मुझे ये पता है, मुझे एक चीज़ ये पता है सिंपली कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। मुझे ये चीज़ पता है, इसलिए यहाँ से मुझे एफ ऑफ 2 मिल रहा है। एफ ऑफ 2 कितना आएगा मेरा, एफ ऑफ 2 आएगा 13, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना 13 आएगा। तो यानी एक्सप्रेशन क्या हो गया मेरा, अगर मैं उस एक्सप्रेशन को पी बोलूँ तो 8/13 इंटू 13 इक्वल टू 8 इज द फाइनल आंसर। आओ और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। देखो मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये आइडिया पे आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए। 3 आइडियाज़ डिस्कस करें मैंने आज के लेक्चर में, क्या क्या बहुत कॉमन आइडियाज़ हैं। क्या आइडिया डिस्कस करा मैंने आपसे, एक तो मैंने आपसे ये आइडिया डिस्कस करा है कि सबसे पहले तो चलो रिकैप करता हूँ, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का आइडिया डिस्कस करा है। दूसरा आइडिया क्या डिस्कस करा है, दूसरा आइडिया ये डिस्कस करा है 1/σx माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एक ये डिस्कस करा है। और तीसरा क्या डिस्कस करा है, तीसरा ये डिस्कस करा है। एंड सो ऑन टिल जितने रूट्स हैं, ठीक है। इन्हीं 3 आइडियाज पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सॉरी। देखो एक काम करो, एक काम करते हैं,
सबसे पहले तो ना वो इक्वेशन फाइंड करते हैं जिसके रूट्स अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन और बीटा अपॉन बीटा माइनस वन होंगे। कैसे फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। तो ये कितना आएगा? अल्फा यहाँ से आएगा y अपॉन वाई माइनस वन, वाई अपॉन वाई माइनस वन आता है। फिर जो आइडिया हमने ऊपर देखा था उसके अकॉर्डिंगली पुट कर दो इसको। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? y अपॉन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू वाई अपॉन वाई माइनस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस वुड बिकम माइनस फाइव इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू वाई इंटू वाई माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन और बीटा अपॉन बीटा माइनस वन। सिंप्लीफाई करता हूँ इसको थोड़ा सा। सिक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन आ गई, करेक्ट। इसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन और बीटा अपॉन बीटा माइनस वन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे एक्सप्रेशन दिया गया है, मुझे दिया हुआ है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन इंटू बीटा अपॉन बीटा माइनस वन। तो मतलब कि इस इक्वेशन का सम और इस इक्वेशन का प्रोडक्ट अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस वन क्या है यहां से? इसकी वैल्यू है 12/6 इक्वल टू 2। सिमिलरली अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 5/6। बस पुट कर देना तो आंसर होगा 2 प्लस 5/6 मतलब कि 17/6। दैट इज द फाइनल आंसर। हो गया ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी हो गया। दो क्वेश्चन और करेंगे लेकिन दोनों अच्छे करेंगे। अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज इफ x1 x2 x3 are the roots of x cube plus 3x plus 5 equal to 0, find x1 plus 1 by x1 into x2 plus 1 by x2 into x3 plus 1 by x3। बताओ, देखो क्या होगा ये? x1 स्क्वायर प्लस वन, x2 स्क्वायर प्लस वन और x3 स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय x1 x2 x3। x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी है? x1 x2 x3 की वैल्यू है -5। ठीक है। अब दो तरीके, क्या दो? मेथड वन, मेथड वन इज, क्या आप ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो? x1, एक ऐसा रूट फाइंड करो, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट x1 स्क्वायर प्लस वन, x2 स्क्वायर प्लस वन और x3 स्क्वायर प्लस वन हो। यानी कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, x1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस वन। पुट कर दो ऊपर तो क्या मिलेगा? देखो, रूट वाई माइनस वन का क्यूब प्लस 3 रूट वाई माइनस वन प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, उधर लेके जाओ इसको और दोनों साइड फिर क्या कर दो? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। देखो क्या मिलेगा? वाई माइनस वन का क्यूब प्लस 9 इंटू वाई माइनस वन प्लस
6 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 25। दोनों साइड बस क्यूब कर, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, बस -5 को दूसरी साइड लेके और स्क्वायर कर दिया। ओपन कर लो इसको, +3y - 1 +9y - 9 +6y² +1, तो +6 - 2y, तो -12y = 25। देखो भाई क्या आएगा, वाई क्यूब तो एज इट इज़ आया, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ऐड करो तो ये आ जाएगा +3y²। अब वाई के कोफिशिएंट ऐड करो, 3 और y 12, कुछ गलत लिख दिया, नहीं सही है, 3 और 9 इज 12, 12 - 12 0, y का कोफिशिएंट तो 0 ही हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे, -1 5 -10 + 6, -10 + 6 is -4, -4 -25 is -29 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं x1² + 1, x2² + 1, x3² + 1। तो मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे इन तीनों का रूट चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 29। तो यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया, अगर मैं उसको ई बोलूँ तो 29/-5, यानी कि -29/5। दिस इज वन मेथड। इससे भी अच्छा एक दूसरा मेथड है। क्या मेथड है वो, देखो, x1² + 1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता फैक्टराइज करके, x1 आयोटा इंटू x1 - आयोटा, राइट। तो यहां से इसको मैं क्या बना लेता हूं, इसको मैं बना लेता हूं आयोटा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा, हाँ ये चलो नीचे करता हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई। देखो मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, अभी सब समझ में आएगा आपको। माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आयोटा -x1, और यहां से भी माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, आयोटा -x1, माइनस कॉमन लिया था, यहाँ प्लस हो गया, राइट। तो ये ऐसे आ गया -आयोटा -x1 इंटू आयोटा -x1। सिमिलरली x2² + 1 क्या होगा, -आयोटा -x2 आयोटा -x2, और x3² + 1 क्या होगा, -आयोटा -x3 और आयोटा -x3। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो मुझे क्या दिखेगा, मुझे एक साथ दिख रहा है आयोटा -x1 इंटू आयोटा -x2 इंटू आयोटा -x3। ये एक्सप्रेशन ई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंटू -आयोटा -x1 -आयोटा -x2 और -आयोटा -x3, राइट। So this is nothing but f of iota multiply by f of minus iota। खत्म क्वेश्चन। f of iota और f of minus iota। f of iota निकालो कितना आएगा, f of iota आ रहा है आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 4 + 3 5 माइनस, अच्छा 5 + 2 आयोटा। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस आयोटा कितना आएगा, माइनस आयोटा का क्यूब -3 आयोटा प्लस 5, कितना बन गया ये, -1 और माइनस आयोटा +1 हो गया, ये तो प्लस आयोटा हो गया, प्लस आयोटा हो गया, तो ये 5 - 2 आयोटा हो गया। एफ ऑफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा कितना आया, ये आ गया 25 माइनस, यानी कि +4 = 29। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया, एक्सप्रेशन फिर से क्या आ गया, -29/5।
दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आपको वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं एंड बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड पाई, दैट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब माइनस 1 बाय गामा क्यूब। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करोगे वाला क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले वही हमारा सेम प्रोसीजर जो हमने आज सीखा है, वो इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन विद रूट्स 1 बाय अल्फा क्यूब 1 बाय बीटा क्यूब और 1 बाय गामा क्यूब। कैसे करते हैं? सेम प्रोसेस। 1 बाय टी की पावर 1/3 को अल्फा पुट कर दो, राइट। ऊपर पुट करो तो क्या बनेगा? देखो, 2/t की पावर 1/3 था, प्लस 1/t की पावर 2/3 प्लस 1/t की पावर 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन देखो, शुरू में मैंने क्या कहा था, हमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है जिससे हमें पॉलिनॉमियल इक्वेशन मिले, बट ये तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। तो देखो क्या मैनिपुलेशन करेंगे, 1 + 2/t मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 प्लस 2/3। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। दोनों साइड एक काम करो, क्यूब कर दो, तो क्या मिलेगा? देखो 1 + 8/t³ प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 6/t प्लस 12/t², ये मिलेगा फाइनली। दिस इज इक्वल टू, इसके साइड जब हम क्यूब करेंगे माइनस एज इट इज रहेगा, 1/t/1/3 का क्यूब 1/t प्लस 1/t² माइनस राइट, प्लस होगा, प्लस 3/t² हो जाएगा, राइट। नहीं, 3/t हो जाएगा, सॉरी, नॉट 3/t², 3/t इंटू दिस एक्सप्रेशन 1/t की पावर 1/3 प्लस 1/t की पावर 2/3, जिसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। चलो पूरा लिख देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप है ये वाला, इसलिए पूरा लिख के दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, तो क्या बचेगा? ये t³ प्लस 6t² प्लस 12t प्लस 8 डिवाइडेड बाय t³। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/t प्लस 1/t² प्लस 3/t। अब इस एक्सप्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने अभी आपको बोला था क्रूशियल स्टेप है, इसको मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, माइनस 1 + 2/t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब चलो आगे मैनिपुलेट करते हैं इसको थोड़ा सा। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा t + 2 ठीक, माइनस 3/t माइनस 6/t²।
-2/t और -5/t². दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस कर दिया 2t² + 5 2t सॉरी 2t/5/t². now this is equal to t³ + 6t² + 12t + 8 डिवाइडेड बाय t³. t³ से t² कट गया, बचा t उधर गया तो बचा 2t². 2t² इधर आके क्या हो जाएगा 4t². डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से + 5t तो +7t + 8 = 0. ना इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1/α³ 1/β³ और 1/γ³. इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, इसको c बोल देता हूँ. तो अब आपको निकालना कि एक्चुअली में देखो अब आप, और यहाँ से मुझे अच्छा एक चीज़ और पता है, वो नोट कर लो साथ साथ. दैट a + b + c उसकी वैल्यू क्या होगी -4. अब मुझे निकालना है एक्सप्रेशन. डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं a + b - c इंटू a + c - b इंटू b + c - a. इस वाले ब्रैकेट में +c - c कर दो, इस वाले ब्रैकेट में +b - b और इस वाले ब्रैकेट में +a - a. तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a + b + c -2c a + b + c की वैल्यू ऊपर से मालूम है, लिख रहा हूँ मैं, इसको आगे लिख रहा हूँ ऐसे. तीनों में से एक काम करो, 2 कॉमन ले लो. तो क्या मिलेगा? जब आप 2 कॉमन लोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 8 टाइम्स ऑफ प्लस ही रहेगा, 8 टाइम्स ऑफ -2 - a -2 - b और -2 - c. अगर आप ध्यान से देखो ऊपर, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. ये क्या लिखा है? दिस इज नथिंग बट f of -2. दिस इज f of -2. नाउ व्हाट इज f of -2? f of x किसको बोल रहा हूँ मैं? इसको बोल रहा हूँ f of t. तो यहाँ से f of -2 कितना आएगा? निकालो. f of -2 would be equal to -8 plus 4t square. 4t square is 4 2s are 8 plus 16 हो जाएगा ये, राइट. फिर -14 प्लस 8 कितना हुआ ये? 2. तो फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर आएगा 8 × 2 विच इज 16. दिस इज द फाइनल आंसर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, अच्छे से फॉलो किया है. नहीं समझ में आया, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द सोल्यूशन अगेन, वॉच द वीडियो अगेन, वॉच द लेक्चर अगेन. इसके नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. कोई और प्रॉब्लम होती है, यू कैन email me on the link, email me on themathschannelx@gmail.com. अपना email भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो के. And as usual students, please watch as much as you can, like as much as you can, and share as much as you can. Thank you. All the best.